Okay, students, good morning, everyone. Today is the next class of the chapter 5, which is Introduction to Euclid's Geometry, and today we will discuss Euclid's statement. We have already discussed in our previous classes that about something about Euclid's and about his definition, that is Euclid's definitions. We have already discussed about that, and in this class we are going to discuss Euclid's statement. They have given two types of statement. The first one is axioms and the second one is postulates. Okay, first of all we are going to define here axioms, and thereafter I will define postulates. Okay, then let's see. First, axioms. A statement or propositions. Propositions means self proved statement. जैसे कि सेल्फ प्रूव मतलब कि वैसी चीज़ें जो अपने आप ही प्रूव्ड हों, उनको मतलब कि कुछ उसके एग्जांपल्स दे करके उसको प्रूफ करने की ज़रूरत ना पड़े. दैट इज़ कॉल्ड प्रोपोजिशंस. सो अ स्टेटमेंट और प्रोपोजिशंस which is regarded as being established, accepted और self evidently true. तो एक ऐसा स्टेटमेंट जो खुद ही ऑटोमेटिक प्रूव हो, अपने आप ही प्रूव हो, या कुछ प्रीवियस थिंग से हम उसको एक्सेप्ट किए हों, जिसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े, दैट इज़ कॉल्ड एक्सियम्स. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज पोस्टुलेट्स. ओके, suggest or assume the existence, fact or truth of something on the basis of reasoning, discussion or belief. तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे सजेशंस जिसको ऐसे माना गया है कि उसे हम, जैसे सपोज कीजिए कि कोई थ्योरम्स वगैरह हैं, तो किसी ने बताया, हमने उसको देख लिया, लेकिन कभी उसको क्या होती है, थ्योरम्स को क्या होती है, प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ती है. आखिर हमें ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट हों जिसको हम अपने रीजनिंग पे, डिस्कशन पे उसको प्रूफ करें, तो दैट इज़ कॉल्ड, मतलब कि उसको अगर प्रूफ करने की आवश्यकता पड़ रही है, दैट इज़ कॉल्ड पोस्टुलेट्स. तो दोनों में एक मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है कि एक्सियम इज अ ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट, बट पोस्टुलेट्स वी नीड टू प्रूव पोस्टुलेट्स. ओके ओके, नेक्स्ट we will discuss some axioms here given by Euclid. Okay, the first axiom given by Euclid is things which are equal to the same things are equal to one another. वैसी चीज़ें, वैसे things जो एक दूसरे के इक्वल हैं. लेट सपोज 5x is equal to a and is also equal to 5y. Then we can say that by Euclid's axioms, a is equal to 5x and a is equal to 5y. It is clearly defined by the Euclids. Okay, things which are equal to the same things are equal to one another. मतलब जो भी चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हैं वो आपस में भी इक्वल होंगी. सपोज हमने कि तीन जो है एक ही टाइप्स के तीन पेन्स लिए. यहाँ पे सपोज कीजिए कि हमने ऐसे ही तीन पेन्स रख दिए, तो जो फर्स्ट पेन है वो सेकंड वाले पेन के इक्वल है, और जो सेकंड पेन वाला पेन है वो थर्ड वाले के इक्वल है. तो फर्स्ट वाला जो पेन होगा वो थर्ड वाले के भी इक्वल होगा. ओके ओके, नेक्स्ट, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल. मीन्स कि अगर कोई इक्वल टर्म्स ऑलरेडी हमें गिवन है, अगर उसमें कोई इक्वल टर्म्स को हम ऐड कर दे रहे हैं, तो जो हमारा नया स्टेटमेंट होना वो ऑलरेडी कम्प्लीटली आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. जैसे कि यहाँ हमने लिया वो 2x इज इक्वल टू 7y, और सपोज कीजिए कि दोनों में इक्वल टर्म्स हम यहाँ पे 5 ऐड कर दिए, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7y प्लस 5. ये ऑलरेडी इक्वल होगा. इसको जो है यूक्लिड्स ने ऑलरेडी बताया हुआ है, इसे हमें प्रूफ करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और ये ऑलरेडी यहाँ पे दिख भी रहा है. या सेकेंड थिंग्स उन्होंने ये बताया कि यूक्लिड्स एक्सियोम्स आर यूनिवर्सल. यूक्लिड्स ने जो भी एक्सियोम्स दिया वो यूनिवर्सल है. यूनिवर्सल मीन्स कि जो हर जगह एप्लीकेबल है, वर्ल्ड में जहाँ भी हम जाएं
और जिस चीज़ पे इसको अप्लाई करना चाहें वो एप्लीकेबल है, चाहे वो ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा हो, आपके डेली लाइफ की चीज़ें हो, वो हर चीज़ों में ये सारी चीज़ें मतलब कि हर सभी में ये एक्सेप्टेड हैं। जैसे कि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, द होल्स आर इक्वल। जैसे कोई भी चीज़ अगर सेम थिंग 1 kg और समथिंग 1 kg हमने लिया हुआ है, कोई भी चीज़ 1 kg यहाँ रखा है, 1 kg यहाँ रखा है, उसमें हाफ kg दोनों तरफ ऐड कर दिए तो वो आपस में इक्वल ही होंगी। तो कोई भी चीज़ें, ये एक यूनिवर्सल थिंग्स है ना, जो कि हर जगह एक्सेप्टेड है, नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स branch, it is also accepted in every branch. Okay, okay, next we are going to discuss our third axiom, that is, if equals are subtracted from equals the remainders are equal. ऑलरेडी जैसा कि हमने एडिशन में देखा था कि इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल, वैसे ही हम कर सकते हैं इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल. लेट सपोज 2x इज इक्वल टू y, वी सब्ट्रैक्ट हियर 3 on both side, then the whole statement will be equal. Okay, next axiom is things which coincide with one another are equal to one another. मतलब वैसी चीज़ें जो एक दूसरे को कोइंसाइड कर दें. अब कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, जैसे इसको प्रैक्टिकली अगर आप समझें तो दो ट्रायंगल्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. अगर हम प्रैक्टिकली सपोज कीजिए कि ट्रायंगल PQR को हमने ऐसे उठाया और ABC पे रख दिया, और सपोज कीजिए कि ट्रायंगल PQR ने ट्रायंगल ABC को कम्प्लीटली कवर कर लिया, मीन्स साइड AB कवर साइड PQ, साइड BC कवर साइड QR and side AC cover the side PR, then we can say that both are equal to each other. It is defined by Euclid's. Okay, here we can write, if we place triangle ABC on triangle PQR and it cover triangle PQR completely, then according to Euclid's axiom we can say that triangle ABC equal to triangle PQR. ओके, द नेक्स्ट जो फिफ्थ एक्सियोम्स है उसको हम देखेंगे, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. ओके, जो एक कंप्लीट थिंग होता है वो कभी भी पार्ट से ज़्यादा होता है. ठीक है, जैसे हमने एक सर्किल ड्रॉ किया और उसके एक पार्ट को, जैसे इसके हमने 4 पार्ट कर दिए हैं और उसके एक पार्ट को मैंने कवर कर दिया, कलर कर दिया, और उसी एक पार्ट को मैंने दूसरी जगह यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. ओके, तो ये जो पार्ट है इस सर्कल का ही एक पार्ट है. तो यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग द होल, द कंप्लीट थिंग्स इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट. तो जो कंप्लीट थिंग होगा हमेशा उसके पार्ट से बड़ा होगा. इसको आप प्रैक्टिकल वे में भी समझ सकते हैं. जैसे सपोज कीजिए कि आपने एक ब्रेड लिया, ब्रेड मीन्स जो रोटी आप डेली खाते हैं, और उनमें उसको आपने उसका एक पार्ट टुकड़ा तोड़ करके कहीं दूसरे साइड रख दिया. अब आप देखिए कि जो एक हाथ में आपकी रोटी है और जो दूसरे साइड में आपने टुकड़ा रखा हुआ है, तो एनी टाइम जो पहले वाली रोटी थी वो छोटे वाले टुकड़े से क्या होगी, बड़ी होगी. इससे भी हम कह सकते हैं कि जो यूक्लिड्स का एक्सियोम है वो हर जगह एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल है. इसको हम किसी भी एरिया में अप्लाई कर सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट, थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. मतलब कि वैसे थिंग्स जो एक दूसरे के डबल हों वो भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. वो क्लियरली वैसे ही है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. देन इफ x इज इक्वल टू y देन 2x इज इक्वल टू 2y. ओके, नाउ द नेक्स्ट postulates, the next axiom. He has defined only 7 axioms and we are discussing the last axiom. Things which are half the same thing are equal to one another. ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे के हाफ हों वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगे. जैसे कि x इज इक्वल टू y, देन x बाई 2, मतलब कि x का हाफ x बाई 2,
एंड y का हाफ y/2। तो अगर हम दोनों में 2 से डिवाइड कर दिए तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही दिस आर द 7 टाइप्स ऑफ एक्सियोम्स गिवन बाय यूक्लिड्स। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओनली यू हैव टू रिमेंबर, मतलब कि आप इसको केवल याद रखेंगे, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लेना है और याद रखना है, इसको याद करना नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास Euclid's postulates, which are very very important for your examination point of view and your understanding also. Okay, goodbye.